बेटा तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम भगवान विष्णु जी का ज्ञान करो। हाँ माता जी, मुझे आप दोनों की सेवा करने में ही खेल जैसा आनंद आता है। माता जी, पिताजी, मैं आपके लिए मीठे मीठे फूल तोड़कर लाया हूँ। मैं अभी आपको भोजन परोस कर देता हूँ। ठीक है बेटा। जिन्हां दी विशेष कृपा साडे इस नगर ते है। हर साल की तरह इस साल भी साडे बच्चों नूं साडे इलाका वासियों नूं महाराज जी आशीर्वाद दे के ये रामलीला का शुभारंभ करते हैं। सो अज साडे विच परम पूज्य मां आरती देवा जी महाराज रामलीला का शुभारंभ करने वास्ते आए हैं। मैं अपने समूह बल्ला कलोनी ड्रामाटिक क्लब श्री रामलीला उत्सव कमेटी और समूह भला कलोनी निवासियों वालों महाराज नूं इत्थे आउण ते जी आया कहंदा वा, स्वागत करता हाँ। सो महाराज नूं बेनती है सब तो पहला रिबन की रस्म अदा करके अज की नाइट का जिहड़ी है रामलीला का शुभारंभ कराया जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो आज जो चलता हो बंद कर दिया करूँगा, इनू उदा चलन दिया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे। वसो ममाहं जानि गर्भधाम तत्जासि गर्भधाम। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिवे अंतरिक्षे पयोदा पदीश सन्तु महिमा। ओम विष्णुराटमसि सन्पत्रे विष्णु श्रुवसि वैश्मसि विश्वे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिरिन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगौ शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। जयकारा वीर बजरंगेर, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई संतों का काम होता है जोड़ना तोड़ना नहीं। बहुत अच्छा मैसेज आप सबके लिए, जोरदार ताली से। कोई संत महात्मा एक दूसरे को सभी जोड़ते ही हैं, ना कि तोड़ते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जयकारा। मां आरती देवाजी दा बोल साचे दरबार की। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय राम। जरा हाथ खड़े करो। जय श्री राम, जय श्री राम। बलबंके बिहारी लाल की जय। गुरु प्यारी साध संगत जियो, हम बड़े भाग्यशाली है। गुरु प्यारी साध संगत जियो, रामलीला ड्रा क्लब की ओर से जो बल्लू जी ने द्वारा ये 48वीं रामलीला का दर्शन दीदार आप सभी करेंगे। ये सभी बच्चों को हर साल नए तो नया शब्द सुनने के लिए मिलता है, चरित्र मिलता है, गुण मिलता है, नाम जपने को मिलता है। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने, श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा को कायम किया। त्रेता युग में, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला का उच्चारण किया, बंधनों से मुक्त किया, आजाद करवा दिया। कलयुग में गुरु नानक जी ने नाम और सिमरन का जोड़ दिया। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, ये बड़े हम भाग्यशाली है। अपनी मर्यादा को कायम रखना चाहिए। जो रामायण हमको सिखाते हैं प्रेम और एकता, माता पिता का, भाइयों का, है ना, कहना कैसे अपने माँ बाप का मानना चाहिए, अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाना है। तो प्यारी साध संगत जियो, ये हमको रामायण ही सिखाती है। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, इस रामायण को अपने बच्चों को भी बताने का जतन करें। कैसे बच्चों को भी चाहिए अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो मर्यादा को कायम रखना चाहिए। इस मंच को भी मर्यादा के अधीन होना चाहिए। मर्यादा जहाँ है वहाँ राम होता है, जहाँ रहत होती वहाँ खालसा होता है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जियो, अपनी मर्यादा को कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं। जो बल्लू जी ने 48 साल में ये नाम खटिया है, तो प्यारी साध संगत जियो, इसी ही रामचरित्र के जो उनकी वाणी में सबका प्रेम हित करते हैं, समाज सेवा में दिन रात जुड़े रहते हैं। तो प्यारी ये बहुत बड़ी बात है। हर के आगे झुक जाना, हर की बात को अपने हृदय को में बिठा लेना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इसे छोटी सी बात नहीं है। इसलिए प्यारी साध संगत जियो, बाकी दुनिया तो बातें करती रहती है, हमारा कुछ किया नहीं, तो ये कहने का भाव यही है, मोदी जी ने क्या नहीं किया, दुनिया उनको भी नहीं सो रही है ना। ये शुरू से चलती आई है। ये रामचंद्र जी को भी लोगों ने नहीं सोरा, कृष्ण जी को भी, कल गुरु नानक से लेके 10वें पातशाही तक लोग फिर भी बुराइयां करते रहते हैं। इसलिए कहने का भाव, किसी की बुराई वाले ध्यान ना दो, जो ध्यान देना है चंगियाई की ओर देना चाहिए। अपने अच्छे गुणों को पकड़ना चाहिए और अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। सफाई रखें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखनी चाहिए। और कुख को भी बचाएं और रुख को भी लगाएं और पानी को भी बचाने का जतन करें। इसी से उद्धार और कल्याण है। तो तभी हमारा नाम जपने का भी कुछ फायदा है, ये हम समाज की ओर भी ध्यान देंगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, भल्लू जी को भी, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर सुख और शांति के साथ ये इनका परमेश्वर
अपना साथ दें, आशीर्वाद दें, तो इसी से उद्धार और कल्याण है। जय श्री राम। जरा हाथ खड़े करके जय श्री राम, जय श्री राम। बस सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। पॉइंट खंड वाला चौंक नियर नमिता हॉस्पिटल। कहिए हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है, प्रजा हमारे न्याय और नियम को मानती तो है,
मृत्यु का नाम नहीं है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। परंतु आर्य सुमंत जी, जो बाग बाहरी तौर पे फूलों से भरा नजर आता है, गौर से देखा जाए तो उसके अंदर छिपे कांटों का वजूद भी पाया जाता है। नहीं महाराज, अमन की हुक्म रानी हो, वहां एक आग का दुखी होना उनके दुर्भाग्य की निशानी है। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा है? महाराज, राज्यसभा के आकाश पर चांद लगते हैं। पितृ भक्ति में है जो सबके सरदार दरबार में आना चाहते हैं। श्री शर्मन देव कुमार। क्या कहा? शर्मन, जाइए और उसे आधा सहित अंदर लेकर आइए। मंत्री जी, गुरुदेव, आज शर्मन ने जो पितृभक्ति में नाम कमाया है वह तो श्रवण का ही है। कहां रहते हैं अब बेटे शुद्ध इस संसार के अंदर? शर्मन से कहां मिलते हैं इस संसार के अंदर? माता पिता के चरण में प्रथम निवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में है दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश, द्वितीय नमन हो आपको दशरथ अवध नरेश। कल्याण हो। आओ बेटा शर्मन, तुम्हारा यहां स्वागत है। शाबाश शाबाश बेटा, तुम धन्य हो। तुम्हारी पितृभक्ति काबिले तारीफ है। ऐसा ही होना चाहिए। भारतवर्ष तुम जैसे सपूतों पर राज करता है। यह तो आपका हुस्ने जन है, वरना मुझ में ऐसा कौन सा गुण है? मैंने तो अपने आप से कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं दिया। मेरे हाथ और पैर वैसे के वैसे ही हैं। बेटा शर्मन, फिर भी तुमने भारत की महिमा को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। पितृभक्ति में
ऊंचा आदेश संसार को दिखा दिया। आने वाली नस्ल होगी शुद्ध इसी स्पर्श से, सीखेगी पितृभक्ति तेरे ही आदर्श से। खूब समझी पितृभक्ति, खूब पाला धर्म को, आओ छाती से लगा लूं बेटा तुमको हृदय से। महाराज, महाराज, आपने जो मेरा सम्मान किया मैं उसका मशकूर हूं। हे श्रवण, तुम्हारे इस पवित्र वजूद से मेरा ये राज्य पवित्र हो गया। बेटा, आजकल भारत के सपूतों पर कौन ऐसा नेक है? तुम सचमुच अनेकों में एक हो। कहो श्रवण, राज्य सभा में आने का क्या कारण है? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण है। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चिंता है तो अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर हो जाता है तो मैं कठिन से कठिन तप करने के लिए तैयार हूं। बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए, मगर नैन मेरे मात और पिता के बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन को उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। बेटा श्रवण, तुम अपने माता पिता को अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूं। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की कोई सुल्तान नहीं थी। उन्होंने प्राप्ति करने के लिए कई तप किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और कहा, जब तुम्हारे घर में पुत्र होगा और तुम अंधे हो जाओगे, अगर ये शर्त मंजूर है तो हम तुम्हें पुत्र देने के लिए तैयार हैं। और तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। ऐसी ममता, ऐसी उदारता, सर्दी गर्मी सही, पत्ते खाए और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। ये जीवा ना नाम जपे उनका तो जीवा ही खींच डालू में। ये हाथ ना दांत बने उनके तो काटी ने भी डालू में। शीश ना उन चरणों में झुका तो दर से शीश उतारू में। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर वारू में। धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम्हारे जैसे सपूतों पर पूरा संसार खड़ा है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे
माता पिता के अच्छे होने का साधक बताता हूँ। शीघ्र बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। बेटा, प्रयाग, काशी, मथुरा आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन जाता रहेगा। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मुझे आशा की एक झलक दिखलाई दी। माता पिता को जाकर यह संवाद सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, मैं झोली भर ले जाता हूँ। परंतु बेटा श्रवण, तुम अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कैसे करवाओगे? घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से उन्हें कैसे ले जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावट कंधे उन्हें चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और स्नान भी कराऊंगा, करूंगा उनकी सेवा। प्रभु देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा ये मैं सिर अपना, भगवान की प्रतिमा समझकर। अच्छा महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा और श्रवण, पिता को तीर्थ यात्रा करवा कर आता हूँ। ठीक है बेटा श्रवण, तुम्हारा कल्याण हो। नदी और मात पिता है मेरे पालन हारे, दुनिया में वो मुझे सबसे है प्यारे, दुनिया में वो मुझे सबसे है प्यारे। मुझे सबसे है प्यारे। पिता विष्णु है अगर मेरे, तो महल है लक्ष्मी माता। यही है प्राणों के रक्षक,
यही है मेरे सुखदाता। बेटा, मालूम होता है आज तू सीधा दशरथ के दरबार से आया है। हाँ माताजी, आज मेरे हाथ ऐसी युक्ति आ गई है जिससे मैं आपका अंधापन दूर कर सकता हूँ। बेटा, ये तो देवताओं का वर है। इस जन्म में हमारा अंधापन दूर होना बहुत कठिन है। मैं अपनी भक्ति से तब से देवताओं की बात को पलट के दिखला दूंगा। बेटा, वह कौन सी युक्त है जिससे हमारा अंधापन दूर हो सकता है? पिताजी, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि मैं आपको प्रयाग, काशी और 68 तीर्थ यात्रों की यात्रा करवाने से आपका अंधापन दूर हो जाएगा। बेटा, उपाय तो ठीक है। बूढ़े इतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे? पिताजी, आपके नेत्रों के लिए मुझे आपको ये यात्रा अवश्य करवानी होगी। मेरा शरीर आपकी शक्ति का ही हिस्सा है। ये पांव आपको तीर्थ यात्रा अवश्य करवाएंगे। यह कंधा आपकी सेवा के लिए उत्तम रथ बनेगा। हाजिर है शरीर ये आपकी सेवा के वास्ते। बलिदान पुत्र होगा मात पिता के वास्ते। माता जी, तैयार हो जाइए, आपको सभी तीर्थों की यात्रा करवानी है। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो ये कोशिश आसान हो जाएगी। यात्रा सब तीर्थों की एक दवा हो जाएगी। बेटा, हम अंधे इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करेंगे कैसे? ऐसे भगवान, ऐसे गहनगी बनाकर उसमें दोनों को बिठाऊंगा और फिर गहनगी को कंधों पर उठाऊंगा। आशीर्वाद जब आपका साथ हो और आपको यात्रा करवाकर ही घर वापिस आऊंगा। बेटा श्रवण, धन्य हो, तुम हमारे लिए बहुत कष्ट सह रहे हो। मैं भले हरी बेटा, रात में 2-4 घंटे काम और आराम कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। माता जी, आपकी सेवा से बढ़कर कहाँ आराम है। बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर किसी नूरे नजर की जरूरत नहीं हमें।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। महात्मन महात्मन, ये दशरथ आपको प्रणाम करता है। जय हो राजन। आइए, पधारिए। शांतु जी, जय वशिष्ठ जी, आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित है। कहो भाग्य। महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ समय आए हैं। निश्चय ही आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। बेटा श्रवण, तुमने अंध ऋषि और सौभाग्यवती जी को तीर्थ पर ले जाने के लिए क्या प्रबंध किए हैं? बस यही वहंगी और इसके पलरों में इन दोनों को बिठाकर लेकर जाऊंगा और तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। बेटा श्रवण, तुम व्यर्थ ही चिंता मत करो। राज्य में घोड़े, हाथी सब मौजूद हैं। जिस तरह जरूरत है ले जाओ। अवध का राज दरबार तुम्हारी भक्ति पर बलिहार। ले जाओ, जो चाहे दशरथ दावेदार है। महाराज, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मेरे ये दोनों हाथ और ये दोनों टांगें घोड़ों का काम देंगी। इन्हीं के बल पर मैं माता और पिता को तीर्थ करवाऊंगा। बेटा श्रवण, कुछ नौकर चाकर ही साथ ले जाओ। महाराज, मैं तो खुद ही इनका आज्ञाकारी सेवक हूं और इनके साथ ही हूं। मुझे और किसी सेवक की जरूरत नहीं है महाराज। शाबाश, शाबाश बेटा श्रवण। महाराज, अब मैं गुरुजी की और आपकी आज्ञा चाहता हूं। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। गुरुदेव, यात्रा पर जाने से पहले मैं अपना घर बार, रुपया पैसा सब कुछ दान करना चाहता हूं। गुरुदेव, आप आगे आकर मेरा संकल्प लें। बेटा, ऐसा क्यों करते हो? अपने लिए कुछ तो रखो। तुम ही हो दुनिया, तुम ही हो दौलत, तुम ही मेरा धन धाम हो, तुम ही हो जीवन सुख मेरा, तुम ही चैन आराम हो। जब तुम हो मेरे पास तो मुझसे अधिक धनवान क्या। रख लिया जब आपको तो पवित्र और सम्मान क्या।
बेशक बेटा, ये दृढ़ता, ये भक्ति बल, ऐसा ऊंचा उद्देश्य, जहां श्रवण रतन हो, धन है वो देश। अच्छा महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ श्रवण, भगवान तुम्हारा निगहबान है। काज कठिन कांधे धरा, छोटी सी है जान, आशीर्वाद है ये मेरा, मदद करे भगवान। आज न जाने मेरा चित्त क्यों उदास है। मुझे लगता है कि मेरी प्रजा पर कोई संकट आया है। मुझे रात एक स्वप्न आया जिसमें एक शेर गऊ के पीछे भाग रहा था और गऊ अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। राजन, आप यूं ही चिंता करते हो। सपन कभी सत्य नहीं होते। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा है? महाराज, कुछ प्रजावासी दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? प्रजावासी? हाँ महाराज। उन्हें आदर सहित दरबार में भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कहो प्रजावासियों, क्या दुख है? महाराज, आप अपने अपने दिल की बात बेधड़क कहो। मैं ये वचन देता हूं कि आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। महाराज, हम गंगा पार इलाके के रहने वाले हैं। महाराज, एक खूनी हाथी ने हमें बहुत सताया है। वह खूनी हाथी आता तो पानी पीने हैं, पर वह हमारे पशुओं को भी खा जाता है और उनसे खून से अपनी प्यास बुझाता है। महाराज, महाराज, कल तो उसने क्या? कल क्या किया? महाराज, कल उसने मेरे पुत्र की जान ले ली। महाराज, क्या कहा? प्रजावासियों, मैं आपके दुख को समझता हूं और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि आप लोगों पर मुसीबत आई और मुझे कानों कान खबर न मिली। गुरुदेव, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी प्रजा परेशान है। प्रजावासियों और समस्त अयोध्या वासियों, मैं ये प्रण करता हूं कि जब तक मैं उस खूनी हाथी को मार न दूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आर्य सुमन जी,
मेरे शिकार पर जाने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो। पिताजी, इस समय हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी यात्रा लगभग संपूर्ण हो चुकी है। अब केवल सरयू नदी का स्नान ही बाकी है। फिर आपके नेत्रों की ज्योति वापिस आ जाएगी। काम मेरे आ गया। माथा घिसाना आम ताने पर, कहे किस्मत मेरी मेहनत लगी आकर ठिकाने पर। बेटा, क्या सरयू नदी यहाँ पास ही बह रही है? हाँ पिताजी, यहाँ से सिर्फ 2 कोस दूर पर ही है। बेटा, थोड़ा सा जल ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा पिताजी, मैं जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। पिताजी, आप वेंगी से उतरकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं अभी जल ले आता हूँ। आइए माताजी। थोड़ा सा और आगे आइए माताजी। अच्छा माताजी, अच्छा पिताजी, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। बेटा, जरा जल्दी आना। जो आज्ञा माताजी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पीठ के पीछे से आवाज लगाना अच्छा नहीं। भगवान उसकी रक्षा करे। चांदनी में सरयू की लहरें कितनी सुंदर मालूम हो रही हैं। ठीक ठीक। हेलो। तेरा ये निर्मल जल मेरे माता और पिता को नेत्र दान करेगा। बारह कोस दूर
शेर, चीता मेरी आलम में आ जाए। जो मेरी प्रजा का दुश्मन, मैं उसका जानी दुश्मन। काफी अंधेरी रात हो गई। सूर्य अभी अपने स्थान पर चला गया, किंतु अभी तक खूनी हाथी नजर नहीं आया। निर्जल वन में अकेला ठहरना ठीक नहीं, इसलिए इस ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आराम करता हूं। हे सरयू, तुम भक्तों के डूबते और डगमगाते पेड़ों के ऊपर लगाने वाली है, उद्धार करती है। तू संसार के अंदर कोई पोशीदा राज है ऐसा तेरी इस धार के अंदर। पहले खुद ग्रहण करता हूँ और फिर माता पिता के लिए ले जाता हूँ। छोड़ दे आलस, उठ होशियार हो जा। कैसी है ये गड़गड़ाहट? दिल परेशान है, खूंखार है हाथी, जंगल बियाबान है। इसको मारने के लिए ये शब्द रूपी बाण है। छोड़ता हूं शब्द रूपी बाण को, देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान को। माता जी, पिताजी, माता जी, पिताजी, माता जी, पिताजी, अब मैं ये जला को कैसे पिलाऊंगा माता जी? माता जी, पिताजी, तीर कलेजे के पार हो गया। माता, पिता,
बुलाते आ गए नेता निकल दी जान जांदी है। बुलाते आ गए नेता निकल दी जान जांदी है। ए वैरन रात दुखां दी पई मैनू खान आंदी है। बुलाते आ गए नेता निकल दी जान जांदी है। माता जी, पिताजी, माता जी, मैं करमांदा बड़ा होला मेरे नसीब लड़दे ने। मैं करमांदा बड़ा होला मेरे नसीब लड़दे ने। मैं जिस रुख थल्ले जा खड़दा उस दे पत्ते चढ़दे ने। ये चंदरी मौत अज मैनू गल वकड़ी पौंदी ए। ए वैरन रात दुखां दी पई मैनू खान आंदी ए। बड़ा होला मेरे नान दी लगे। माता जी, मैं आ रहा हूं माता जी। पता नहीं कौन होया ये अज मेरी जान दुश्मन दा। पता नहीं ये कौन होया ये अज मेरी जान दुश्मन दा। नजर ठहरी है उस दी जो अज मेरे ते ठहरी है। मैं खान हाँ खोना निकल दी जान जांदी है। ए वैरन रात दुखां दी, ए वैरन रात दुखां दी पई मैनू खान आंदी है। बुलाते आ गए नेता निकल दी जान जांदी है। माता जी, पिताजी, माता जी, पिताजी, निजालम होनिए रुक जा पिलाते लैन दे पानी। निजालम होनिए रुक जा पिला
पिलाते लैन दे पानी, दो पल ही दे उदारी दे, तू मैनू मेरी जिंदगानी, दो पल ही दे उदारी दे, दो पल ही जिंदगानी। है टुटदी जीत जिंद मेरी, ते चढ़दी चान जांदी ए वैरन रात दुखां दी, पई मैनू खान आउंदी ए। भुलां ते आ गए ने ता निकलदी जान जांदी ए, भुलां ते आ गए ने ता निकलदी जान जांदी ए। राजा दशरथ, ये तो किसी मनुष्य की आवाज लग रही है। ए भाई, तू कौन है और इतनी रात्रि में यहां आने का क्या कारण है? ए भाई, तू कौन है और इतनी रात्रि में यहां आने का क्या कारण है? माँ बाप का बदनसीब बेटा शर्म। क्या कहा बेटा सरवन? कहा बेटा शर्वन? कहा बेटा शर्वन? बेटा शर्वन, कहा हो तुम? बेटा सरवन, बेटा सरवन, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे? बेटा सरवन, बेटा सरवन, आंखें खोलो बेटा सरवन, ये मुझसे क्या हो गया बेटा सरवन? बेटा सरवन, कुछ तो बोलो बेटा सरवन। ये ईश्वर, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया है? दशरथ, दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? तूने एक प्रसिद्ध पितृभक्त की हत्या कर डाली। और राजा दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? तूने एक नहीं, तीन तीन हत्याओं का गला घोट के अपने जुल्म को साबित कर दिया है। ओ दुराचारी दशरथ, ओ दुराचारी दशरथ, तूने तो घोर पाप कर दिया। ये मस के तीर अंदाजी तुझ पर ही आ निकली। कमा से तीर जो निकला, कजा तुम पर ही आ निकली। महाराज, महाराज दशरथ। हाँ बेटा। महाराज, यह शर्वन आपको प्रणाम करता है। सरजू, सरजू, कौन हो तुम? फट क्यों नहीं जाते? सरजू, तू पर लेकर रूप क्यों नहीं धारण कर लेती? ये शब्द, प्रणाम का शब्द सुनते ही ये कान फट क्यों नहीं गए? ये कान फट क्यों नहीं गए? शर्वन, शर्वन बेटा, शर्वन, मैं बड़ा अपराधी बेटा। मैंने शिकार के धोखे में तुम्हें तीर चला दिया बेटा। बेटा मैं कलंकी हूं। मुझ पर, मेरे इस कार्य पर फटकार 100 बार है। इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बार है बेटा शर्वन। महाराज, आपने तो शिकार के धोखे में
बाण चलाया था, इसमें आपका क्या दोष? मुझे तो इस बात में आनंद मिल रहा है। जिया तो नहीं, जिया तो अपने माता पिता के लिए जिया, अब मर रहा हूं तो अपने माता पिता के लिए। चाहता हूं जगदीश, चाहता हूं जगदीश दया, बस आगे जहाँ भी जाऊं करूं सेवा बाप बाप की। बेटा महाराज, बेटा शरवण, महाराज तो जल मेरे बहुत पिता को पिला देना। वो कब से प्यासे तड़प रहे होंगे। बेटा नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बेटा शरवण, बेटा शरवण उठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे कोई है? बेटा शरवण उठो, बेटा शरवण, बेटा शरवण, बेटा शरवण उठो, बेटा 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 शरवण, अरे कोई है? अरे कोई है? शरवण क्या हो रहा है तुम्हें बेटा? बेटा महाराज, महाराज अधिक बोला नहीं जाता, कृपया करके मेरी छाती से ये बाण निकाल दीजिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम सामने मेरे मरो और यह न्याय दशा देखता रहे। अयोध्यापति होकर पाप करने के पश्चात इस तरह तुम्हें देखूं। हे ईश्वर की भलाओ, तुम मुझे मार क्यों नहीं डालती? बेटा शरवण, बेटा शरवण आंखें खोलो। महाराज कृपया करके ये बाण निकाल दीजिए और मेरा नहीं 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 शरवण, ऐसे माते मत बोलो शरवण। महाराज ये बाण निकाल दीजिए महाराज। हाँ शरवण, नहीं बेटा शरवण, बेटा शरवण, राजा दशरथ जी तूने कैसा अनर्थ कर डाला, ये तूने कैसा अनर्थ कर डाला, कैसा अनर्थ कर डाला। चल दशरथ, हेलो, चल दशरथ चल। श्रवण के माता पिता प्यासे होंगे,
बुझ गया अब दीपक ये, ज्योति में ज्योत समा गई, इस ज्योति का धुआं जो मेरे माथे पे कलंक लगा गई। भक्ति का रस लेकर भंवरा संसार से जाता है, मुझ जैसा बदनसीबी दर दर की ठोकरें खाता है। चल दशरथ आगे चल, ईश्वर क्या करना चाहता है, जो जैसी करनी करता है वह वैसा ही फल पाता है। चलते हैं सच्चे तीर, झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते, दशरथ के पांव नहीं। जय सौभाग्यवती, अचानक ये मेरे दिल को धक्का कैसे लगा? इतनी देर हो गई, श्रवण अभी तक नहीं आया। वह तो कहता था कि सरयू नदी यहाँ पास ही है, फिर इतनी देर क्यों कर दी? हाँ स्वामी, ना जाने मेरी भी दाई आँख क्यों फड़क रही है। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। कोई श्रवण श्रवण कह रहा है, लगता है वही श्रवण के माता पिता हैं और प्यार से चिल्ला रहे हैं, चल दशरथ, जल ले जा और उनकी प्यास बुझा। बेटा, बड़ी देर कर दी, क्या बात है? कितनी देर लगा दी? क्या जल ले आया है? प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, तू श्रवण नहीं है। हम श्रवण के सिवाय किसी दूसरे के हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। अरे भाई, तू कौन है और हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? अब क्या कहूं, किन शब्दों में उत्तर दूं? परंतु कितना भी कष्ट हो, ये दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई, तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? क्या तुमने हमारे बेटे श्रवण को कहीं देखा है? वो श्रवण कहां से लाऊं जिसने जन्म तुम्ही से पाया है? मैं सेवक बनकर आया हूं, श्रवण ने मुझे भिजवाया है। ये कमंडल टटोल कर अपना ही ये पानी सेवक दशरथ लाया है। पी लो पानी, ये सेवक दशरथ आया है। दशरथ? महाराज दशरथ? हाँ हाँ, अन्यायी दशरथ, पापी दशरथ। महाराज, आप ऐसे शब्द मुख से क्यों निकाल रहे हो? पाप मेरे दिल में समा गया, विनाश का समय आ गया।
आज दशरथ की कमाई पर पानी फिर गया। दशरथ आज चारों तरफ से पापी बन गया। तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या तुमने हमारे पुत्र श्रवण को कहीं देखा है? देखा है भगवान, इन आंखों ने देखा है, मगर 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 क्या? मरा हुआ। हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे? महाराज दशरथ, हमारा पुत्र कैसे मरा? पापी दशरथ के प्रचंड बाण से और दशरथ के इस अज्ञान से। श्रवण, तुमने क्या किया? तुमने हमारे छूटते रतन को मिट्टी में मिला दिया। श्रवण, तुमने किस तरफ का बदला लिया? अरे निर्दयी, कुदरत ने दुनिया का राज तुझे तुझे इसलिए सौंपा था कि तू राजपाट में अंधा होकर गरीब और निर्दोष के गले काटे। रघुकुल में पैदा हुआ अन्यायी है, तू नाग है। मानव गंगा की धार में तू एक आग है। मिला है राज तू जब मीर सर पे उठाई है, कहने को तू क्षत्रिय है, अपराध से कसाई है। महाराज दशरथ, बेटा श्रवण, तुम हमें हमारे श्रवण पुत्र के पास ले चलो। हाँ महात्मा, हाँ महात्मा उठिए। बेटा आइए महात्मा। बेटा 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 श्रवण, बेटा बेटा श्रवण, बेटा बेटा श्रवण। लीजिए महात्मा, ये रहा आपका श्रवण। बेटा 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 तुम्हें सबको छोड़कर कहाँ चले गए? बेटा बेटा श्रवण, बेटा बेटा उठो बेटा, बेटा श्रवण, बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महात्मा, महाराज दशरथ, तुमने क्या किया? महाराज, बेटा श्रवण, हमें जल पिलाना चाहते थे ना? बेटा हाँ भगवान, जल ग्रहण कीजिए भगवान। बेटा
लाओ बेटा, जल लाओ। लीजिए। बेटा, बेटा शर्मा, कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? चल बेटा, चल जाए, चल तेरा निर्दयी प्राण गवाएंगे। जिस दाम गया हमारा सर्वन पुत्र, नहीं भगवान, हम भी उसी दाम को जाएंगे। भगवान नहीं। स्वामी, हमारे आगे से चला जा। स्वामी, ये पुत्री नंदा तुझे श्राप देता है। नहीं बाबू। स्वामी, जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहा हूँ, बेटा, इस प्रकार तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरेगा, तड़प कर मरेगा। ये श्राप आता है दशरथ, अब ये हरगिज़ नहीं टलेगा। बेटा श्रवण, स्वामी, बेटा श्रवण, मैं आ रहा हूँ बेटा श्रवण, मैं आ रहा हूँ बेटा श्रवण। स्वामी, जो हृदय फूट कर उठती है वह आग न ठंडी होनी है। इस लाश के ऊपर खड़ी हो यह रान विभूति कहती है। पुत्री शर्वण भी यही पड़ा होगा, होगा वही हाल तेरा। तेरा भी शब्द पड़ा रहे जब आए निकंत काल तेरा। बेटा शर्वण, बेटा शर्वण, स्वामी, बेटा शर्वण, स्वामी। तीसरी हत्या। तूने क्या कर दिया? ये महात्मा, ये श्राप मैं स्वीकार करता हूं। ये श्राप अगर झूठा भी हो, इस दशरथ के लिए सच्चा हो। इन श्रापों के कारण मुझ पुत्रहीन घर बच्चा हो। चल चल राजन, अब दाह संस्कार का प्रबंध कर। चल राजन, चल। हेलो।